बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 504 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सलूशन है इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से, उन हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में फ़ॉलो करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। सभी के जो लिंक है टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पेज का और इसके अलावा इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्दर ये असाइनमेंट GDP का जो सलूशन है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी GDP आपको प्रोवाइड किए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से या असाइनमेंट के सॉल्यूशंस या प्रैक्टिकल के, सभी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दिया जाता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि GDP का जो क्वेश्चन है आप स्टूडेंट से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, क्वेश्चन जो टाइटल है वो न्यूरल नेटवर्क से लिया गया है। मतलब कि टाइटल ही न्यूरल नेटवर्क है लेकिन डिस्क्रिप्शंस जो है वो न्यूरल नेटवर्क से ली गई है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट से पूछा गया GDP में कि आपके ख्याल में न्यूरल नेटवर्क मॉडल से का ज़्यादा फ़ायदा दिमाग के काम को समझाने में है या AI टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। अपना जवाब को ना लॉजिकल रीजनिंग और एग्जाम्पल के साथ ना सपोर्ट करें या वाजिया करें। आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो जैसे कि AI टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड हो गई है, जैसे कि प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी ना उतने ही मेटा AI एडवांस हो जाएगी या चैट GPT एडवांस हो जाएगी। अब प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी क्या है, अब इस पे मैं बताने लग गया आप स्टूडेंट्स को तो फिर मुझे 1 घंटे लेने पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो फिर प्रोटोटाइप्स टेक्नोलॉजी होगी जो कि AI में यूज़ होती है, फिर स्कैमस टेक्नोलॉजी होगी जो कि AI में यूज़ होती हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो होती है ना ये AI को मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रही है। ओवरऑल मैं अब GDP के सॉल्यूशंस की तरफ आता हूँ और GDP के सॉल्यूशंस में आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स के ना अपने कंसेप्ट होते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, प्लस अपनी जो वो थिंकिंग या लर्निंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो GDP में स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो पुट करता है GDP के क्वेश्चंस में। अब आंसर मैंने कुछ अपनी लर्निंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स ऑफ रिकॉग्निशंस का यूज़ 2 तरीक़ों से होता है। पहले पैराग्राफ की स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स ऑफ रिकॉग्निशंस के यूज़ 2 तरीक़ों से होता है। एक तो हमारे दिमाग के काम को समझने के लिए और दूसरा AI टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों ही पर्पस इम्पोर्टेंट है लेकिन इनका यूज़ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। अब सेकंड वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से मैंने बताया है इसमें कि अगर हम दिमाग को समझने की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स एक सिंप्लीफाइड लेकिन फ़ायदेमंद फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कोग्निटिव फंक्शंस में। जैसे कि रिकॉग्निशंस को समझने के लिए दिमाग का काम हाईली पैरेलल और इंटरकनेक्टेड होता है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स मतलब कि ANN ओके भी इसी तरह का प्रोसेस मिमिक करता है, मतलब कि जुड़ता है, जैसे कि कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNN जो इमेज रिकॉग्निशंस में यूज़ होता है। अच्छा, ये सभी ना हमें विजुअल सिस्टम्स की तरह ये काम करते हैं ये सभी, जिसमें न्यूरॉन्स की हिरारिकल लेयर्स होती हैं जो विजुअल स्टिमुलस या स्टिमुली को ना प्रोसेस करती हैं। इस तरह के मॉडल ना हमारे लिए वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि दिमाग कैसे सेंसरी इनपुट जैसे कि विजुअल इमेजेस को रिकॉग्नाइज और प्रोसेस करता है और ये कोग्निटिव साइकोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, इस वाले पैराग्राफ में मैंने बताया है कि अगर हम
एआई की टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स का यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल और डायरेक्टली बेनिफिशियल है। एआई में ये मॉडल्स कंप्यूटर विजन से न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकोगनाइज जैसे फील्ड को ना रिवोल्यूशनाइज कर चुका है। मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग केयर डीप लर्निंग नेटवर्क का यूज़ करके ना इन्वायरमेंट की इमेजेस को ना रिकोगनाइज करती है। और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि सीरी न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करती है ताकि ना वॉइस कमांड को समझ सके। अब सीरी क्या है? ये एप्पल का एक सॉफ्टवेयर है सीरी, जो वॉइस के ज़रिए काम करता है। आप उसको एक फ़ीमेल लड़की है, ठीक है ना, वो उसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना वॉइस में कि सीरी कॉल करो इसको, तो फ़ौरन वो वॉइस को डिटेक्ट करती है। सीरी फ़ोन को लॉक करो, सीरी मेरे फ़ोन के मेरी जब तक आवाज़ ना सुने तो तब तक तूने फ़ोन को ऑन नहीं करना। तो वो ना सीरी वैसे ही प्रोसेस करती है। ओके, जैसे कि मैं बता रहा था सीरी, तो ये क्या करती है कि वॉइस कमांड को समझ सकती है। और ये एप्लीकेशंस दिखाती है कि न्यूरल नेटवर्क्स ने ना एआई डेवलपमेंट में ना कितने सिग्निफिकेंट रोल अदा किए हैं। एट द लास्ट में जैसे कि मैं आप स्टूडेंट से सभी जीडीबी के सॉल्यूशंस में कहता हूं कि लाजमी तौर पर जो है वो कंक्लूजन लिखा करें, अपनी डिबेट्स को, आर्गूमेंट्स को, अपने जो लर्निंग पर्सपेक्टिव्स को एक शॉर्ट थीम में कंक्लूजन की फॉर्म में लाजमी राइट किया करें। तो मैंने जो कंक्लूजन कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि फाइनली मतलब कि कंक्लूजन ये बताया कि जब न्यूरल नेटवर्क मॉडल से हम दिमाग के प्रोसेस को समझने में जो है वो हमें मदद मिलती है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में है, जो हमारे लिए डेली लाइफ में ना डायरेक्टली यूज़ होती है। ओवरऑल मैंने कंक्लूजन में यही बताया। तो ये था आपका जीडीपी का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो जीडीपी या असाइनमेंट या प्रैक्टिकल या शॉर्ट लेक्चर्स की वीडियोस की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।